गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डी लोबो, राजेश परदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस जैसे नाम शामिल हैं। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 3 विधायक ही बचे हैं। आज 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमें आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने बुधवार को अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बता दें, इससे पहले भूटान ने मंगलवार को इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। पश्चिम बंगाल में हुए भारी बवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता जी बंगाल के सरहद के बाहर लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं, जबकि उन्होंने बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की सारी हदें पार कर दी है। प्रसाद ने कहा कि बंगाल बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की अगुवाई में कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों के जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गौंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इसके अलावा गौंड जाति की 5 उपजातियों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। बंगाल में कोयले के अवैध खनन व तस्करी मामले में फरार चल रहे 15 अभियुक्तों के खिलाफ अब आसनोल की विशेष सीबीआई अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार इसमें शामिल 15 अभियुक्तों को पूछताछ के लिए बार-बार नोटिस देने के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे, जहां वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेता SCO शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूसी भारतीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका का गहरा संबंध रहा है। इसकी पुष्टि अमेरिका ने की है। पेंटागन में हुए संवाददाता सम्मेलन में रूस, भारत और चीन से जुड़े ताज़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों पर सवालों को खारिज करते हुए ब्रिगेडियर राइटर ने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ बहुत करीबी रक्षा संबंध है। भारत के रूस और चीन के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होने से जुड़े एक सवाल पर ब्रिगेडियर ने कहा कि हमने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के आयोजन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आम चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच एकजुटता का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, साझा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर एकजुटता की जरूरत होगी, क्योंकि हम इस संगठन की महान वादे और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। 2 साल शांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर संघर्ष फिर से शुरू हो गया है। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अजरबैजानी फौजों ने तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसके इलाके में एक साथ कई स्थानों पर हमला कर दिया है, जिसमें दोनों देशों के 99 सैनिक मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब बस पुंछ जिले से ही सौजिया से मंडी जा रही थी। इस हादसे में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया। देश की राष्ट्रपति मुर्मू ने हादसे पर शोक जताते हुए ट्वीट करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों के खूनी तांडव को लेकर विपक्ष अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सत्ता के लालच में नीतीश कुमार ने राज्य को जंगल राज में बदल दिया है। बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक कुल 12 लोगों पर फायरिंग की, जिसके बाद से ही राज्य में दहशत फैली हुई है। वहीं इस मामले में एसपी योगेंद्र कुमार ने 7 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री हिंदू सेवाश्रम में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने 150 के करीब में फरियादियों की समस्या सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। यात्री निवास में इंतजार कर रहे 700 के करीब में फरियादियों के लिए कमिश्नर, डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार को बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट टूटने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में बिजली की सब्सिडी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम ऐलान किया है। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेगा। सीएम ने कहा कि अगर बिजली की सब्सिडी चाहिए तो एक फोन नंबर पर मिस कॉल करना होगा, जिसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा। बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली के बिल को लेकर नया कानून लागू होगा। देश को थोक महंगाई दर से बड़ी राहत मिली है। थोक महंगाई दर 11 महीनों में सबसे निचले स्तर 12.41% पर आ गई है। देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने बड़ी भूमिका निभाते हुए ब्याज दरें बढ़ा दी थी और अब परिणाम सामने आने लगे हैं। जुलाई में थोक महंगाई दर 13.93% थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उच्च स्तरीय व्यापार बोर्ड की बैठक में गोयल ने कहा कि सरकार स्पेशल आर्थिक जोन के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्पेशल आर्थिक जोन के सहारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का अवसर देने जा रही है। अभी कोविड के दौरान 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम अवसर दिया गया था, जिससे कार्य की गुणवत्ता में व्यापक बदलाव आया था। वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम देश के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर 9 खिलाड़ी बने हैं। वहीं किदाम्बी श्रीकांत को 12वां स्थान और प्रणय को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। पुरुष युगल जोड़ी में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंग्लैंड के डर्बी में भारत की बेटियों ने फिर नाम रोशन किया है। T20 सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड को भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने 8 विकेट से मैच जीता है। इंग्लैंड ने भारत को 146 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 16.4 ओवर में प्राप्त कर लिया। रामलीला दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 26 सितंबर से दिल्ली में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला में बॉलीवुड सितारे और कैबिनेट मंत्री विभिन्न भूमिका निभाएंगे। रामलीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पीटीआई को दी जानकारी में बताया कि बाहुबली फिल्म के चर्चित अभिनेता प्रभास दर्शकों के सामने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार मुनि वशिष्ठ की, इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह ऋषि अगस्त्य की, सांसद मनोज तिवारी केवट की और बॉलीवुड और टीवी के प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा रावण की भूमिका निभाएंगे।